अब बोलेंगे श्रुति मैम, नंबर्स बोलेंगे स्टार्टिंग से। एक मिनट, ये आवाज़ कहाँ से आ रही? श्रुति मैम की तरफ से आई। अच्छा चलिए फिर चंद्र। हाँ जी बोलिए। बोलिए श्रुति। आसन 32, प्राणायाम 8। ठीक है, आगे नीचे सब पूरे कवर करते जाएंगे। समाधि 6, ध्यान 3, ठीक है, प्राणायाम 8, प्रत्याहार 1 हो गया, मुद्रा 15। नहीं, टोटल मुद्राएं कितनी होंगी? मुद्रा बंद, ये डाउट है, 15 ही है शायद ना। टोटल कितने हैं? 25 है मैम। 25, हाँ 25, टोटल 25 है। ठीक है, फिर इसके बाद आसन 32, षटकम 6। ठीक है, और समाधि 6 प्रकार की है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ध्यान के प्रकार देखे थे। अब पढ़ेंगे। आशा मैम कुछ बोल रहे, फिर समाधि देखेंगे। वो वही बोल रही थी कि 25 है वो। हाँ ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं, चंद्रकला मैम पढ़ेंगे। चंद्रकला मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए फिर हम पढ़ते हैं। सांभत्य चैव भ्रामर्या खेचर्या योनि मुद्रया ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धि चतुर्विधा पंचवधा भक्ति योगेन मनोमूर्छा च षड्विधा षड्विधोद्यम राजयोगः प्रत्येकम वधारयेत। ये क्या है? जो समाधि के 6 प्रकार हैं उसके बारे में बताया गया है। पढ़ेंगे श्रुति मैम अर्थ। समाधि योग के 6 भेद हैं, ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, भक्ति योग और राजयोग। ठीक है। ध्यान योग समाधि सांभवी मुद्रा से, नाद योग समाधि भ्रामरी प्राणायाम से, रसानंद योग समाधि खेचरी मुद्रा से, लय सिद्धि योग समाधि योनि मुद्रा से, भक्ति योग समाधि अनन्य भक्ति के द्वारा, मनोमूर्छा राजयोग समाधि मूर्छा प्राणायाम द्वारा। ठीक है, अब आराम से पहले सामने से देख लीजिए। इसको सभी 2 मिनट दे रहे हैं, सब लर्न करेंगे और हमको यही सुना देंगे। सब प्रॉपर देख लें जो 6 समाधि के नाम और कौन सी समाधि किसके द्वारा लगाई जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए जिनको लर्न हो जाए हैंड रेज कर दें। बोलेंगे भारती। योग सांभवी, नाद योग भ्रामरी, रसानंद योग योनि, नहीं रसानंद योग खेचरी, लय योग योनि, भक्ति योग अनन्य भक्ति के द्वारा, और लास्ट वाला याद नहीं आ रहा। ये तो सही है ना 5? हाँ ये सही है। एक बार फिर सब आराम से देखेंगे, ठीक है? पूरे ध्यान से देखिए सब। जिनको भी लर्न हो जाए बस बोलेंगे भारती में। ध्यान योग सांभवी मुद्रा के द्वारा, नाद योग
के द्वारा और लय योग लय योग खेचरी मुद्रा के द्वारा रसानंद योग लय योग खेचरी मुद्रा। हाँ, लय योग खेचरी मुद्रा रसानंद योग। देखिए रसानंद योग खेचरी लय योग मुद्रा नहीं, सब ध्यान से, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, बहुत आराम से करें। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जिसको पहले आराम से सब लोग देख लीजिए, ठीक है। और कैसे करना, पूरा ध्यान से फर्स्ट को देख ले। ध्यान योग किससे, नाद योग सबको याद है, नाद योग भ्रामरी से ही है, ठीक है। पूरा देख कर फिर बोलेंगे। रुकिए, अभी और एक बार देखिए, और बाकी सब लोग भी, सबको बोलना है, बोलिए मैम। हाँ। मेरे को हो गया। हाँ बोलिए। फर्स्ट है ध्यान योग समाधि, जो कि शांभवी मुद्रा से होती है। उसके बाद है नाद, जो कि भ्रामरी मुद्रा से होती है, भ्रामरी प्राणायाम से। उसके बाद है रसानंद, जो कि खेचरी से। लय सिद्धि योनि से। फिर अनन्य भक्ति योग समाधि, जो कि अनन्य भक्ति से होती है। मनोमूर्छा समाधि, जो कि मूर्छा प्राणायाम द्वारा होती है। मूर्छा प्राणायाम कौन सा है? मूर्छा प्राणायाम जिसमें सांस को, मैम, जो हम लोगों के लिए नहीं है, योगियों के लिए है, लेकिन उसमें जो है सांस को काफी देर तक। हम लोग ने मूर्छा प्राणायाम देखा था ना, पढ़ा था। मूर्छा प्राणायाम किस बंद में लगाएंगे? मैम इसमें यही है ना कि श्वास भर के अंदर रोकना है 1.5 घंटे तक। जालंधर बंद। हाँ, जालंधर बंद में लगाए, ठीक है, जालंधर बंद में, ठीक है। चलिए बोलेंगे, और जिसको लर्न हो गया वो बोलते जाएंगे। बोलेंगे श्रुति मैम। ध्यान योग समाधि भ्रामरी मुद्रा, नाद योग समाधि भ्रामरी प्राणायाम में, रसानंद योग खेचरी मुद्रा, लय योग योनि निद्रा, मुद्रा है, योनि मुद्रा। अच्छा, योनि मुद्रा है। भक्ति, अनन्य भाव, और मनोमूर्छा या राजयोग, मूर्छा प्राणायाम। ठीक है, मूर्छा प्राणायाम किस में लग रहा है? जालंधर बंद में। जालंधर बंद में। और बोलेंगे हेमलता मैम, और जितने लोग हैं सब लोग को बोलना है। रेणु दीदी, सबको बोलना है। ध्यान योग संभवी मुद्रा में, नाद योग भ्रामरी प्राणायाम में, रसानंद योग खेचरी मुद्रा में, लय योग योनि मुद्रा में, भक्ति योग अपार अनन्य भक्ति के द्वारा, मनोमूर्छा या राजयोग। मनोमूर्छा किसमें है? मनोमूर्छा या राजयोग मूर्छा होता है। मूर्छा प्राणायाम जो है, मूर्छा, ठीक है, ये देखिए मूर्छा प्राणायाम है जो जालंधर बंद में लगाया जा रहा है, ठीक है। चलिए बोलेंगे रेणु दी। रेणु दी माइक म्यूट हो गया है। हाँ, अब बोलिए। ध्यान योग संभवी मुद्रा, लय भ्रामरी में, लय भ्रामरी में नहीं, नाद भ्रामरी में। नाद, हाँ, नाद योग भ्रामरी प्राणायाम, रसानंद योग जो रसानंद नहीं, चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। और कौन? खेचरी मुद्रा मैम, खेचरी मुद्रा। ठीक है, खेचरी, ठीक है, सही है। फिर और मैं कोशिश करिए आशा जी। ध्यान योग समाधि, ध्यान योग समाधि शांभवी मुद्रा, समाधि
भ्रामरी प्राणायाम और रसानंद योग समाधि खिचड़ी मुद्रा और लय योग समाधि योनि मुद्रा, भक्ति योग समाधि भक्ति के द्वारा और मूर्छा समाधि वो मूर्छा प्राणायाम के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। और कौन बोलेंगे? हाँ बोलेंगे क्वेश्चन में। ज्ञान योग सांभवी मुद्रा, नाद योग भ्रामरी प्राणायाम, रसानंद खेचरी मुद्रा। ठीक है। लय योग योनि मुद्रा से, भक्ति योग अनन्य भक्ति से, और राजयोग मूर्छा प्राणायाम से। कौन सी मूर्छा प्राणायाम में कौन सी समाधि है? हमारी राजयोग समाधि। राजयोग समाधि है ही नहीं यहाँ पर। और कौन कंप्लीट करेंगे, करेक्ट करेंगे? मनोमूर्छा और राजयोग दोनों ही समाधि लिखी हुई थी स्लैश देकर। मनोमूर्छा समाधि, राजयोग। जो राजयोग है पहले मनोमूर्छा बोलेंगे, नहीं तो राजयोग का कॉन्सेप्ट है, या मनोमूर्छा के बाद राजयोग बोलेंगे तो सही है, क्योंकि हठ योग से राजयोग में जा रहे हैं। ठीक है, हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। तो ये समाधि की बात हो रही है, इसका मतलब कि राजयोग समाधि में ही कनेक्ट हो रहा है। तो पहले मनोमूर्छा बोलेंगे, केवल राजयोग नहीं बोलेंगे। ठीक, वैसे राजयोग बोल देंगे, लेकिन जब हठ योग के कॉन्सेप्ट में बोलेंगे तो मनोमूर्छा बोलकर तब राजयोग बोलेंगे। ठीक, चलिए अभी और किसी को बताना है जिनको भी लर्न हो गए? चलिए अब हम लोग आज। हाँ जी दीदी। हाँ, बोलेंगे लता मैम। दीदी ध्यान योग समाधि शांभवी मुद्रा, नाद योग है भ्रामरी, लय योग है योनि, और रसानंद है खेचरी मुद्रा में है। और बाकी कौन सा था? भक्ति योग समाधि है अनन्य भक्ति, मनोमूर्छा है मूर्छा प्राणायाम में। ठीक ठीक, चलिए 6 हो गए दीदी। 6 हो गए समाधि। ठीक, अब एक बार अपना सब पेन पेपर उठाइए, क्योंकि आज ये पूरा हो रहा है पार्ट। इसमें क्या करना है? घड़ी के टाइम से 10 मिनट्स लीजिए, एक षटकर्म का चार्ट बनाइए 2 मिनट के अंदर। फिर आसन है, जो 32 आसनास हैं उनके नेम जो भी आपको याद आ जाए उनके नाम लिख देंगे। फिर प्राणायाम में प्राणायाम का नाम लिखेंगे, प्रत्याहार का अर्थ लिखेंगे, ध्यान के प्रकार और नाम लिखेंगे, समाधि के प्रकार और नाम लिखेंगे। इतना टेक्स्ट आपका 10 मिनट का है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरी बुक पढ़ेंगे। टाइम हो रहा है 7:19, 20 मिनट मान के चल रहे हैं। 7:30 में सबसे निकाल देंगे। स्टार्ट कीजिए सब।
जैसे ही कंप्लीट हो जाए बस हैंड रेस करते जाएं, 5 मिनट आपके पास है अभी। सब इस PDF बना के या फ़ोटो लेकर ग्रुप में शेयर कर देंगे, नाम भी लिख देंगे अपना पेपर पर। हो गया सभी का? चलिए, अब जिसका जितना भी कंप्लीट हुआ हो बस सब लोग स्टॉप करेंगे, अपना नाम लिखकर और ग्रुप में सेंड कर देंगे मैटर को। चलिए।
अब ये बताइए, सभी के पास अभी सिलेबस है? अभी सबके पास सिलेबस है? हाँ मैम है। चलिए सब लोग सिलेबस ओपन करेंगे 2.5। अच्छा, अभी किसी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं जो घेरन संहिता में लग रहा हो कि इनकम्प्लीट है? कुछ भी ऐसा? अब पढ़ा नहीं हो तो एक बार रीड कर लेंगे, तो कल पूछ लेंगे, ठीक है? मैम ये समाधि का थोड़ा सा डिटेल में बताओगे? एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम जैसे है ना, किसी का थोड़ा सा बीपी लो हो लेकिन उसको कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं है, तो उसको शशांकासन करा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, ठीक है, शशांकासन नहीं करेंगे। बीपी अगर जो 80 और 120 का जो आइडियल रेशियो है उससे अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, 80 से नीचे आ रहा है, तो शशांकासन नहीं करेंगे। क्योंकि शशांकासन जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रेशर आता है, बीपी बहुत तेज़ी से डाउन होना शुरू होता है, ठीक है? तो हाई वालों के लिए तो ठीक है, और जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए ठीक है। जैसे अभी हम सब लोग हैं, तो हम लोग करेंगे तो हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा कि हम लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा, और बाई चांस आ भी गया कोई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो क्या होगा, फास्ट हम लोग हील हो जाएंगे। क्योंकि इतनी तेज़ी से जो हमारे पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, तो वो इतना फास्ट वर्क करते हैं कि हमारे गुस्से को रख ही नहीं सकते, गुस्से से हमें बाहर लाकर खड़ा कर देंगे, ठीक है? तो क्या है, तो जैसे 80 से नीचे किसी का भी बीपी आ रहा हो तो नहीं करवाएंगे, ठीक? वहाँ कुछ भी बट करना ही नहीं करवाना, नो मीन्स नो वहाँ पे, ठीक है? चलिए मैम 110/70 हो तो ना, तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि 110 और 70 थोड़ा सा डेंजर जोन है। डेंजर जोन कैसा है? ये दोनों तरफ से गड़बड़ है, दोनों तरफ से गड़बड़। इसके लिए तो सबसे अच्छा है कि डेली अच्छी प्रैक्टिस करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की। जैसे ही आप 1 वीक अगर 20 मिनट्स नाड़ी शोधन प्राणायाम ऑनेस्टी से करेंगे, आप देखेंगे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और फिर भी ना हो तो पूरे दिन में ये चेक करना है, जैसे मान लो कई बार होता है कि हम बीपी को मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, तो जब प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ क्या करना है कि हमें इतना चेक, इतने दिन से इतना तो लगभग सब समझ पा रहे होंगे। अब जो नहीं समझ पा रहे हैं तो अपनी तरफ से हमसे पूछ लें, बाकी जिनको समझ में आ रहा है तो मेरी बात को कनेक्ट करेंगे कि जब दिन में यदि आपका राइट स्वर मीन्स राइट नॉस्ट्रिल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है दिन में, तो आप समझ लेना बीपी बढ़ेगा, आपका नेचुरल बढ़ेगा, ठीक? और रात के समय लेफ्ट एक्टिवेट है और कंटिन्यूटी में एक्टिवेट है, तो बीपी लो हो जाएगा। ऐसी अगर सिचुएशन आएगी तो आपके शरीर और मन में बहुत फास्ट रोग उत्पन्न शुरू हो जाएंगे, रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान क्या रखना है, कोशिश करनी। प्राणायाम सुबह क्यों करते हैं? प्राणायाम इसलिए हम लोग 20 मिनट चेन सिस्टम में, और पूरा देखेंगे तो आधे घंटे का पैकेज हो जाता है। अगर इसको एक सिस्टम में कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि दिन में हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल वर्किंग में होगा, रात में राइट होगा। जिस दिन आपका रात के समय लेफ्ट लगातार चलेगा तो आप समझना नींद नहीं आएगी अच्छी, ठीक? तो रात में हमारा राइट चलना चाहिए, दिन में लेफ्ट चलना चाहिए। बस भोजन करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि भोजन चाहे सुबह हम कर रहे हो, दोपहर कर रहे हो, रात को कर रहे हो, उस टाइम पर राइट ही चलना चाहिए। वैसे भोजन की सुगंध से ही राइट स्वर चलना शुरू हो जाता है यदि हमारे मन का भोजन है, और रियल में यदि हमें भूख लग रही है तो राइट स्वर चलेगा। तो कुछ चीज़ों को तो हम लोग ऑटोमेटिक, और कभी लगे कि हमारा बीपी लगे कि हमें गुस्सा बहुत आ रहा है, आप बस चेक करना राइट चल रहा है स्वर। आपको लगे कि बहुत निराशा वाले विचार आ रहे हैं, आप देखना बहुत देर से अगर कोई भी स्वर 3 घंटे चल जाए तो समझ लेना अब वो दिन आपका दुखद जाएगा, मतलब प्रॉब्लमेटिक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि लगातार कोई भी स्वर का 3 घंटे चलना हमारे लिए बैड सिम्टम्स है। तो हमें जब कभी लगे कुछ अपोजिट सिचुएशन दिख रही है तो सबसे पहले हमें अपना
तुरंत अपने हाथ से बीपी इंस्ट्रूमेंट तो बाद में चेक करो, अपना स्वर चेक कर लो कि स्वर क्या लगातार कौन सा चल रहा है। अगर बहुत निराशा लगातार आ रही है तो फिर लेफ्ट देर से चल रहा है, और अगर राइट बहुत एग्रेशन हो रहा है तो राइट बहुत देर से चल रहा है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपनी करवट चेंज करके बैठेंगे, या फिर एक नॉस्ट्रिल को बंद करके, मान लो हमें राइट एक्टिवेट करना है तो क्या करेंगे कि राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, और लेफ्ट को एक्टिवेट करना है तो लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। तो ये क्या होगा, लेफ्ट से राइट को करेंगे तो लेफ्ट एक्टिवेट हो जाएगा, तो हाई बीपी नॉर्मल में आ जाएगा, और अगर हमें राइट एक्टिवेट करना है तो लो नॉर्मल में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी, क्योंकि योग का मतलब है कि एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को फेस भी करना, लेकिन योग के यदि विद्यार्थी हैं तो हमें कंट्रोल करना भी आना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आ रही है तो हम कंट्रोल कैसे करें। ठीक है जी मैम, क्लियर मेरी बात? मैम आप जैसे कह रहे हो कि सुबह जब हम उठते हैं तो लेफ्ट चलना चाहिए, ये नहीं होता। जो स्वर होते हैं वो हम जो स्वर चल रहा हो, पहला एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखेंगे, इस पर हम 3 दिन की एक वर्कशॉप लगाएंगे, ठीक, ताकि पूरी तरीके से अपना हम लोगों को अपनी चीज़ों को सेल्फ से ठीक करना है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सुबह जब उठें तो केवल हमें ये चेक करना है कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है। ठीक, जो स्वर चल रहा हो उस साइड हाथ रखेंगे, स्वर योग साइंस है पूरा, उस साइड फेस पर हाथ रखेंगे और उसी पैर को आगे बढ़ाएंगे, रखेंगे उसी पैर को, अगर बेड पे सो रहे हैं तो उसी को मतलब ज़मीन पे रखेंगे पैर को, और कोई भी चल रहा हो। दूसरा स्वर क्या होते हैं, स्वर चलते हैं हमारे तिथियों के हिसाब से। तिथियों का मीन्स हो गया जैसे 15 दिन हमारे अमावस्या आती है, एक पक्ष होता है, और एक 15 दिन का हमारा पूर्णिमा का होता है। तो जो पूर्णिमा वाला पक्ष होता है तो कैसे चलता है, जैसे मान लो आज चंद्रमा पहले दिन का निकलेगा तो लास्ट 15 दिन के बाद पूर्णिमा होगी। ठीक है, तो उसको कैसे काम करें, तो फर्स्ट 3 डेज हमारा लेफ्ट स्वर चलेगा, सेकेंड 3 डेज राइट चलेगा, नेक्स्ट 3 डेज फिर लेफ्ट चलेगा, फिर नेक्स्ट 3 डेज फिर राइट चलेगा, फिर पूर्णिमा के दिन का जो लास्ट 3 डेज है फिर हमारा लेफ्ट ही चलेगा। तो 3 5 15। ठीक, पूरा साइंस है, 3 5 15। अब अमावस्या वाले को देखेंगे, जो अमावस्या वाला पक्ष शुरू होगा, वहाँ से चंद्रमा घट रहा है, तो वहाँ कैसे शुरू कर रहे हैं कि 1 मिनट आते हैं सबके बात पे, तो वहाँ कैसे शुरू होगा कि जो हमारा, जैसे आज शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो आज पहला दिन है जिसका लास्ट 15 दिन के बाद अमावस्या पड़ेगी, तो आज हमारा राइट स्वर चलेगा। ठीक, तो 3 डेज राइट चलेगा, जो अमावस्या की तरफ 15 डेज। तो पहले शुरुआत कहाँ हुई, राइट 3 डेज, फिर नेक्स्ट 3 डेज लेफ्ट, नेक्स्ट 3 डेज राइट, नेक्स्ट 3 डेज लेफ्ट, फिर नेक्स्ट 3 डेज राइट, राइट पे ही अमावस्या आ जाएगी। पूरा एकदम कंप्लीट साइंस है ये। ठीक, अब यदि इस साइंस के अनुसार हमारे स्वर चलते हैं तो कहा जाता है कि किसी भी तरह की चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, मतलब वो अगर प्रारब्ध का हिस्सा नहीं भी है तो भी परमात्मा हमारी कोई सुव्यवस्था कर देंगे उसकी। ठीक, मान लो कोई चीज़ हमारे प्रारब्ध के हिस्से में नहीं है पर हम साइंस को पूरा फॉलो कर रहे हैं, तो होता है ना कि जैसे मान लो किसी की संतान नहीं है तो फिर यूनिवर्स संतान की व्यवस्था कर दे कि आपको माता पिता होने का एक श्रेष्ठ सुख मिल जाएगा। ठीक, आपके जीवन में कोई जॉब नहीं है या अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि कभी भी किसी से आपको कुछ मांगना और लेना और कहना नहीं पड़ेगा। यदि ये पूरा स्वर का इतना कंप्लीट साइंस है कि इसके द्वारा आप कोई भी चीज़ को यस और नो में पता कर लो। यदि स्वर ठीक ना चल रहा हो और आप शादी किसी की तय करके आओ, वो शादी टूट ही जाएगी, आपको पता हो ना पता हो। ठीक, स्वर ना चल रहा हो, सही लेफ्ट स्वर चल रहा हो, आप कोई भी शादी वाले रिश्ते तय करिए लेफ्ट स्वर में, वो रिश्ते बिल्कुल सही चल जाएंगे। लेफ्ट स्वर में कोई मकान के डिसीज़न लीजिए, जब घर लेना हो, कोई बड़ा डिसीज़न लेना हो, वो मकान फलीभूत हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे मतलब ये हो गया कि जो भी कुछ अच्छा काम करना है लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही होगी तो काम सफल होगा, काम सफल होगा जाकर। ठीक है, और राइट में जब कोई हमें ऐसे डिसीजन लेने हो कि आज हमें ये केस जीतना है तो राइट चलना चाहिए। ठीक,
किसी से आज हमें बिल्कुल फाइनल करना है अपना कोई निर्णय, लड़ाई का है, कोई वैसा कुछ ऐसा है कि बस इनसे पूरा बराबर करना है, तो राइट चलना चाहिए। कोर्ट कचहरी सब राइट में जाने चाहिए, तो क्या होता है वो हमारे हाथ में भी जाती है। तो ये सब क्या है कि ये पूरा साइंस है। अब लेकिन इस साइंस को हम सब लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे तो ये इतने डीप साइंस हैं कि जब प्राणायाम पर सही कमांड होती है तो इन साइंस को समझने में हमें आसानी होती है और हम खुद में समझ पाते हैं कि जिस समय हमने कोई डिसीज़न लिया और राइट स्वर चल रहा था और डिसीज़न लेना था शांति में, तो आप देखना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये काम मेरा गड़बड़ हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप जब उठाएंगे तो हम फिर जब लेफ़्ट चलेगा तभी उठाएंगे। तो ये सब क्या है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन काम छोटी नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि जब इनको समझ में आता है अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे, कि हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि सामने वाला जो पर्सन है इसे घर के अंदर लाना है कि नहीं लाना है। तो ये जब स्वर साइंस जब आप ढंग से प्राणायाम करते हैं तो ये सारी चीज़ें फिर समझ में आ जाती हैं। बोलेंगे कुछ लोग चंद्रकला मैम थे और किसी ने हैंड रेज किया था। मैम आप जो सब बता रहे हो, जैसे आपने अभी बताया, फिर तो भूल जाएंगे क्योंकि एक कितनी देर कुछ याद रहता है। तो इसके लिए क्या अलग से क्लास या फिर जो 6 लेवल की क्लासेज हैं उनमें ये इंक्लूडेड है पूरा है? और इसको अभी हम 3 डेज की एक वर्कशॉप लेंगे, बहुत बार डिमांड आ चुकी है इसको। तो ये पूरा साइंस होता है ना, उसको वहाँ से पूरा समझेंगे एक एक स्टेप। बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, लेकिन 3 डेज में इतना कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे रखें अच्छा, कैसे कोई हमारा रिश्ता अगर ख़राब हो रहा है तो हम अपने स्वर से अपने रिश्ते को ठीक कर लें। ठीक, जैसे मान लो कि आपको का कोई पर्सन है, आपके घर के बच्चे हैं, अब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो जब आपका स्वर लेफ्ट चल रहा हो उस टाइम पे उनसे जो बात प्यार से समझा कर कहेंगे वो समझ लेंगे। ठीक, और कई बार होता है डांटने वाली कंडीशन में हो तो फिर राइट में करो, तो फिर उन्हें डांट का असर बना रहेगा। ठीक, तो मतलब अपने रिश्तों को भी अगर कोई हमें हमारे ख़राब हैं तो हम अपने स्वर के माध्यम से अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं कि जो बोलते हैं ना ग्रजेस, जिन्हें गिले शिकवे कहते हैं, उनसे बाहर आ जाएंगे। क्योंकि योग हमारा इसीलिए तो है कि संसार का सदुपयोग करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी तो होंगे, ऐसे तो होगा नहीं कि बस ऐसे ही सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, बोलेंगे चंद्रकला मैम। नहीं मैम, मैं इतनी देर से थी नहीं क्लास में। वो क्या कह रहे थे? आपने मेरा नाम तो नहीं लिया था कि मैंने सुना नहीं, आपको ऐसा लगा, इस वजह से मैं पहले बोल रही थी। फिर आप बीपी वाली बात कर रहे थे तब मैं आई थी, तब मैं ऐसे बोल रही थी मैम कि मेरा तो लगभग अधिकतर बीपी लो ही रहता है। नहीं तो चंद्रकला मैम, इसीलिए तो आप सफल हो जाती जल्दी से। ये नहीं पता है आपकी सफलता का कारण ही ये बीपी आपका लो नहीं होता है, आपका माइंड शांत है, आपका बीपी लो नहीं है। मैम शांत नहीं है, लड़ाई, मेरे को गुस्सा भी आता है, मैं लड़ाई भी कर लेती हूँ घर में, लेकिन बीपी मेरा लो रहता है। आपका जो नेचर है चंद्रकला मैम वो शांति वाला है। ठीक है मैम, ऐसे तो है ना, मेरा 25 साल से माइनर बीपी लो ही रहता है जब भी चेक कराती हूँ, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि आपका सब कुछ नॉर्मल है भाई, जैसे हेमोग्लोबिन, वेट वगैरह, तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा डॉक्टर से मतलब लिया है तो बोलते नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज आपको एक चीज़ और पता है, कुछ लोगों का 70 के आसपास तक का भी बीपी नॉर्मल में जाता है यदि उनका ये लंबे समय से, ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं। तो फिर क्या होता है कि उनका वो, जैसे मान लो कि किसी की मदर है, ठीक है, मदर बहुत शांत वाला नेचर रहा है, ठीक, अब उनका जो बेबी है तो कई बार बिल्कुल सेम टेंडेंसीज आ जाती है, तो वो भी वैसे शांति वाले उसमें। तो ऐसे में एक जनरेशन से जो दूसरे में जा रहे हैं और वो सिमिलरिटी अगर आ रही है वहाँ पर, तो आप समझ लें कि वो बीपी को नॉर्मल काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ वो डिजीज़ में नहीं जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो लेकिन हाँ, जैसे मान लो कि अब किसी का फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार, तो वो फिर एक अदर कंडीशन में काउंट किया जाएगा। ठीक है, फिर उसे नॉर्मल नहीं कहा जाएगा, पर ऐसे नॉर्मल बोला जाएगा। तो आपका आशा मैम नॉर्मल ही रहेगा। आपकी पर्सनालिटी बता रही इंट्रोवर्ट, ठीक, योग कर करके बस इतना हो गया कि अब अपनी बात व्यक्त करना सीख गए। ठीक है, योग से पहले शायद व्यक्त भी ना कर पाते हो, तो मौके का इंतजार करेंगे, समय होगा तो काफी इम्प्रूव है। पहले मैं बोल नहीं पाती थी,
अब तो बोल पाती हूँ, पहले मुझे ऐसे लगता था। हाँ, पहले मैं लेवल 1 में देखती थी मधुलिका जी को, तो बहुत अच्छे से ऐसे संस्कृत के श्लोक और बोला, मैं सोचती थी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मैं कैसे ना, मतलब फिर उसके लिए भी एक वो होता है ना कि मेडिटेशन करना पड़ता है। नहीं, वो सारी पता है योग में क्या होता है, जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, योग में अगर कहें जान है योग की तो क्या है, वो प्राणायाम है। योग में किसी भी चीज़ को यदि आप श्वासों के रिदम को मेंटेन करते हुए ना करें तो फिर योग करने का केवल लाभ आपको 5% मिलेगा। और श्वासों के रिदम को मेंटेन करते हुए योग के अभ्यास को करेंगे तो लाभ मिलेगा 100%, 100%। तो ये क्या इसका मतलब हुआ कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ रखना है, श्वासों पे रखना है। श्वासों को छोड़ने और लेने का रिदम प्राणायाम है हमारा, ठीक है। कि प्राण को ठीक करना हो तो प्राणायाम करेंगे, या प्राण शक्ति को बढ़ाना हो तो प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम क्या करता है कि हमारे जो जैसे ही हम लोग अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, इसका इफेक्ट क्या आता है, क्यों हम बोलते हैं 20 मिनट्स प्राणायाम जरूर करें। अभी भी बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि और सब करेंगे, उन्हें प्राणायाम में 20 मिनट क्यों करें, क्योंकि 20 मिनट जब आप एक सर्कल में प्राणायाम करते हैं तो आपका जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो पूरा एक इंटरकनेक्ट होता है। मतलब बॉडी के एक एक सेल ये समझ पाने लगती है कि हम जो प्राणायाम कर रहे हैं वो हम समझ भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो जाती है। तो प्राणायाम करने का लाभ ये है कि जैसे ही आप प्राणायाम दोनों साइड से नॉस्ट्रिल से लेते हैं, पहले अनुलोम विलोम, फिर एडवांस स्टेज में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम जो भी हमारा प्रैक्टिस का पार्ट है 20 मिनट्स का, उसमें क्या होता है, हमारे दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं। जो हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम जो हमारा पार्ट है नर्वस सिस्टम का, तो उसमें क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कौन सा साइड है, राइट साइड, पैरासिम्पैथेटिक लेफ्ट साइड। सिंपैथेटिक अगेन लिसन केयरफुली, सिंपैथेटिक है हमारा राइट साइड, पैरासिम्पैथेटिक लेफ्ट साइड। इसी को हम लोग दूसरे उसमें देख लें तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों बराबर एक्टिवेट होते हैं। तो बराबर एक्टिवेट होने का रिजल्ट क्या होता है कि जो लोग साईनेस, जिनका नेचर है साई वाला नेचर है या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है जो पर्सन, वो भी अपनी बात व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में कैपेबल हो जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा हैं या एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं वो क्या करेंगे, उनको थोड़ा शांत रहने की भी आदत होगी, क्योंकि ना तो इंट्रोवर्ट रहना अच्छा है ना एक्सट्रोवर्ट रहना अच्छा है। दोनों के बीच में जो एक बैलेंस है, जैसे कि एक एग्जांपल लें कि जहाँ आपको बोलना हो वहाँ आप बोलें और जहाँ चुप रहना हो वहाँ हम चुप रहें। होता क्या है, दो कंडीशंस होती हैं। जो लोग जिनको बोलने की हैबिट है वो चुप नहीं रह पाते हैं, जिनको चुप रहने की हैबिट है वो टाइम पर बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलना अवश्य चाहिए, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहिए। तो ये क्या है, ये संतुलन है। ये संतुलन किसके कारण आ रहा है, जब हम दोनों नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, जिससे हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक साथ वर्किंग में आते हैं। तो इस कारण जब हम कुछ दिन प्राणायाम योग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस दिखाई देते हैं। तो जो हाई बीपी वाले हैं उनका बीपी नॉर्मल होगा तो वो बैलेंस में आ जाएंगे, जो बीपी लो वाले हैं उनका बीपी नॉर्मल होगा तो वो भी बैलेंस में आ जाए। मतलब दोनों अपनी बात को व्यक्त करने में ठीक होंगे। एक हम लोग कहावत सुनते हैं कि एक अच्छा वक्ता वही है जो कि अच्छा श्रोता हो। एक अच्छा वक्ता वही है जो कि एक अच्छा श्रोता हो। अब ये ना हो कि वक्ता हैं तो बस बोले ही जा रहे हैं और श्रोता हैं तो बस सुने ही जा रहे हैं। तो जहाँ बोलने की ज़रूरत वहाँ बोलेंगे, जहाँ सुनने की ज़रूरत वहाँ सुनेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अब हो गया हम लोगों का बात कर रहे थे। आप छोटा सा प्रश्न है मैम, बताइए। मतलब जरूरी प्रश्न ही है मेरे लिए तो नहीं बताइए, क्योंकि मैम अभी जैसे है ना पिछले 6 महीने मतलब 15 दिसंबर को मेरे को चिकनगुनिया हुआ था और उसके बाद में मैं ना जैसे मतलब काफी ज्यादा ये हाथों के इतने पंजे और इतने ही पैरों के पंजे, ये मेरे बहुत ज्यादा दर्द करते,
मतलब मैंने सूक्ष्म व्यायाम करके, जैसे धूप में बैठती हूँ तो मेरे को लगता है कि सब सही है, और जैसे ही धूप से बाहर आते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे इतनी गर्मी आ गई, लेकिन मैं कूलर में या एसी में बिल्कुल भी नहीं सो पा रही। अगर बाई चांस एसी में तो सो गई तो मतलब आधे पौन घंटे के अंदर मेरी ये स्थिति डंडे जैसे हो गया पूरी बॉडी। अब इतनी गर्मी में मेरे को पसीने में नींद भी नहीं आती है और ना मैं एसी में सो सकती हूँ। दोनों मेरी सिचुएशन बहुत खराब हो गई। और फिर अभी सारे टेस्ट करवाए तो उसमें D3 भी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, लिम्फोसाइट, कैल्शियम, सब चीजें कम। जबकि मैम मैं हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करती हूँ। मतलब ना तो मैंने ब्लड डोनेट अभी फरवरी में था हमारे ब्लड डोनेशन का कैंप, तब भी क्योंकि 11.5 था मेरा हीमोग्लोबिन उस वक्त, बाकी मेरा 12.5 13 ऐसे रहता है। तो सब कुछ कम हो गया उसके बाद के अंदर। तो अब मैं क्या चीज करूं? नहीं, हम आप 2 काम करेंगे जिससे अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखे। एक तो चेन सिस्टम में आपको प्राणायाम करना। आपको पता है अनुलोम विलोम प्राणायाम विद इन 40 डेज में हमारा आइडियल हीमोग्लोबिन मेंटेन कर देता है। पहली चीज़, ठीक, वो आप बैठ के करो, लेट के करो, कैसे भी करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम 20 मिनट करना ही है आपको, एक, ठीक। दूसरा 2 चीज़ें आप मंगवाएंगे, एक चिया सीड्स आते हैं, ठीक, उसको मंगवाएंगे। उसे रात में 1 चम्मच पानी, 1 गिलास पानी में डाल देंगे धुलकर, उसको सुबह उठकर पिएंगे, पहला फर्स्ट। दूसरी चीज़, जो कच्चा आम आ रहा है इस समय और पुदीना, उसकी चटनी आप, एक कच्चा आम ठीक सही मात्रा में हो और कम से कम 20 या 25 पत्ते पुदीने हो, इन दोनों की चटनी लेंगे और आप केवल 40 डेज बाद आप अपनी पूरी रिपोर्ट हमारे सामने लेकर आएंगे। मैं ना कच्चा आम तो मतलब जो खट्टी चीज है ना वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। उसमें ऐसे नहीं करना, उसमें मिश्री डाल देंगे। नहीं लेकिन मैम जैसे मैं खटाई कुछ भी खा लेती हूँ ना, मैं दही की खटाई भी नहीं। अभी जैसे ठीक हुआ ना तो वो आयुर्वेदिक दवाई की वजह से हुआ। जब मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली ना तो उन्होंने बोला आपको खटाई नहीं खानी है। तो लेकिन मतलब वैसे नॉर्मली भी अगर मैं खटाई खाती हूँ ना तो मैम मेरे सब कुछ है ना, जैसे स्वेलिंग आ जाएगी पूरे हाथों पे। अचार तो भी फिर ऐसा कुछ लगे तो फिर नारियल लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो नारियल में पुदीना डाल के लीजिए। नारियल की जो चटनी है उसको ये फास्ट हीमोग्लोबिन बढ़ाएंगे। दूसरा क्या है, आयरन, कैल्शियम, फाइबर और ओमेगा 3 ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये आपके दर्द को भी दूर करेंगे और फास्ट आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन करें और कहीं आपको दर्द वगैरह कुछ नहीं होगा। नारियल और पुदीने की चटनी, हाँ वो लेंगे खाने में। और चिया सीड्स को रात में भिगोएंगे, 1 चम्मच पानी में डाल, उसको सुबह सुबह पानी को पूरा पी जाएंगे। बस 2 चीज़ें आप करेंगे और 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ठीक है ठीक। मैम एक बुरी लत है जो कभी भी नहीं छूटी वो चाय की। मैं मुझे फीकी भी पीती हूँ, मतलब फीकी पीना शुरू कर दिया है, लेकिन चाय के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नहीं कोई बात नहीं, चाय आराम से पीजिए, ठीक है उसको कोई बात नहीं, वो उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ इतना करेंगे तो आपको आराम मिलेगा, ठीक है, बहुत फास्ट रिकवरी होगी। अब हम देख लें टाइम कितना है। चलिए कोई एक क्वेश्चन और पूछे, बाकी हम थोड़े समाधियों को छोटे 1-2 लाइन में समझा दें ताकि इसको आज पूर्ण आउटी करें। आपने कहा ना कि अगर लेफ्ट नाड़ी चल रही है, लो बीपी है, तो फिर हम लोग राइट नोस्ट्रिल से सांस लेकर लेफ्ट से छोड़ें। तो अभी जैसे गर्मियां हैं तो ये तो सूर्य भेदी हुआ, तो वो गर्म कर देगा तो डैमेज नहीं करेगा बॉडी को। कई बार होता है गर्मी में भी बहुत सारे लोगों का बीपी लो हो जाता है, ठीक। तो अगर आप बोल रहे हैं सेफ है, मतलब किसी स्टूडेंट का मौसम, अगर ठंड के समय किसी का बीपी लो हो, ठंड के समय किसी का बीपी हाई हो, तो वहां पर भी शीतली प्राणायाम करवा लिया जाता है, ठीक है। वो तो बॉडी का टेम्परेचर जैसा है वैसे हमें मैनेज करना है, और जैसे वो नॉर्मल आ जाए बस बंद कर देंगे उसको। कोई जो जिनका वीक इम्यून होता है, जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनको जनरली लंग्स प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि यहाँ तो पोल्यूशन भी बहुत है ना कैलकाटा में, तो लंग्स भी सबके बहुत खुले हुए नहीं है, हांफने लगते हैं लोग। तो फिर उसमें भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि चंद्रभेदी, अगर हाई बीपी है तो चंद्रभेदी कराने में भी ये तो इन सब में बहुत रिस्क लगता है। इसमें क्या है, इसमें ये भी देखना है। अब ये नहीं कि सडन कोई व्यक्ति, अभी कोई आम व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसके साथ, क्योंकि आम व्यक्ति की अभी बॉडी इतना नहीं है कि अभी मान लो हम लोग योग करते हैं तो हम लोगों की तो बॉडी अगर कोई चीज़ फ्लक्चुएट हो रही है तो वहाँ रिकवर करेंगे तो नॉर्मल लगेगा हम लोगों को। लेकिन एक व्यक्ति नया है उसके साथ ये सब नहीं करना। नए व्यक्ति के साथ केवल इतना करना है कि उसका बीपी अगर हाई हो रहा है तो क्या करना है, उसको राइट करवट लिटा देना है,
लो हो रहा है तो लेफ्ट करवट लिटा दें उसको, बस इतना काम, ठीक है। और ज़्यादा लो हो तो फिर कुछ और चीज़ें हैं, फिर उसका यूज़ करेंगे। जो 2-3 साल पुराने भी स्टूडेंट हैं उनको भी बीपी की, लंग्स की प्रॉब्लम तो है ही कुछ लोगों को। नहीं तो उसमें कुछ नहीं, एक ये देखना है ना कि मान लो कितना भी, मान लो हम ये कहें कि बहुत पॉल्यूटेड एरिया है, ठीक है, हम वहाँ रह रहे हैं, तो फिर वहाँ हमें क्या करना है कि फिर जहाँ हम प्राणायाम का अभ्यास करें उस जगह पर हम हमेशा बोलते हैं एक छोटा सा तुलसी का पौधा रख लीजिए। तुलसी के पौधे में 24/7 ऑक्सीजन निकलता है, ठीक। तो कुछ मतलब कोई चीज़ ऐसी करनी, क्योंकि जब तक लंग्स सही से काम नहीं करेंगे तब तक आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो अब उसके लिए मान लो बाहर अच्छा मौसम नहीं है तो फिर कुछ हमें तैयार करना पड़ेगा वैसा वातावरण, ठीक है। और अगर बाहर हम जा सकते हैं तो वैसे कर लीजिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा जहाँ आप रह रहे हैं और जिस व्यक्ति की जैसी समस्या है उसके अनुसार एक बार आपको पूरा चेक करना होगा। ये तो हो गया कि हम लोग ने एक स्वस्थ बात की, क्योंकि हम सब लोग यहाँ योग कर रहे हैं या जिनको हम जानते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल टोटली अननोन पर्सन है या न्यू पर्सन है तो वहाँ ध्यान में रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बोलेंगे आशा मैम? जैसे ना मैं ना, अच्छा हाँ बोलिए आशा, मैं ना गार्डनिंग करती हूँ, बहुत मुझे शौक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एयर प्यूरिफायर है और वो इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट को काफी है ना अच्छा रखता है, 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। मनी प्लांट है, तो पानी आप में बोलो तो मनी प्लांट है, उसे पानी में मैं लगा लीजिए। हाँ, एक स्नेक प्लांट है जिसको है ना नासा ने रिकमेंड किया है कि ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को सही रखता है और जो हमारे टॉक्सिन्स है उनको वो एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूं क्या? बिल्कुल कर दीजिए। और जिसको ये महंगा भी लग रहा है तो मनी प्लांट सबसे सस्ता है, उसको चाहे पानी में लगाइए, मिट्टी में लगाइए, कहीं रखिए। 24 मैंने अपने योगा क्लास में खूब सारे लगा रखे हैं। ठीक है, तो आराम से शेयर कर दीजिए। चलिए, और किसी ने भी, श्रुति मैम ने हैंड रेज किया, तो बोलिए। 100 से 200 तक प्लांट है, हर कोई प्लांट से भरा हुआ है। तो बस ठीक है, हम लोग आपकी क्या शेयर करने आएंगे, भारती मैम क्या है, ठीक है। बोलिए श्रुति मैम। मेरी भी थोड़ी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे मेरा हीमोग्लोबिन 9 से 10 के बीच में ही रहता है, कुछ भी कर लो उसके लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता श्रुति मैम, कुछ भी कर लो। मेरा 9 ही रहता है। वो इसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने गई तब भी 9 था, उन्होंने कहा 10 तक करके लाओ, तब आधा तो 10 करा के गए, फिर वहीं तक रुका हुआ है। यूट्रस का ऑपरेशन कराया था तब भी 9 था, उन्होंने कहा 10 तक होना चाहिए। क्यों नहीं पड़ता मुझे नहीं समझ में आता। तो फिर हो सकता सिद्ध हो गया हो श्रुति मैम, सिद्धि प्राप्त हो गई, पता नहीं। कोई मुझे सबका सुन के लगता है कि मेरा तो इतना रहता है, वो कह रही है 11.5 पे भी कम है। एक बार करिए श्रुति, मुझे कोई सिकनेस वगैरह कुछ नहीं है। नहीं श्रुति में, एक बार ना फिर भी कुछ लगता हो तो एक बार जो चिया सीड्स हैं इनको ले लीजिए और जो पुदीना है उसकी चाय पी लीजिए, कुछ दिन पीकर देख लीजिए, कम से 1 पॉइंट भी बढ़ जाए तो आपको लगेगा कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। चिया सीड्स और जो ये है क्या बोलते हैं, पुदीने की जो पत्तियाँ होती हैं, ये हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है और पूरे बॉडी में ऐसे जो बहुत से तत्व और चीज़ों से नहीं मिलते वो पुदीने से मिल जाते हैं। वो एक टाइम पे ही आता है, फिर तो जून के बाद आएगा भी नहीं, ठीक है। बोलेंगे लता मैम कुछ कह रहे हैं? दीदी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कोरोना के बाद मेरा HB 8 हो गया था और पीरियड्स भी मुझे बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने बताया था 2.5 महीने कंटिन्यू पीरियड्स रहते हैं, लेकिन मेरा HB बढ़ा सिर्फ चाय छोड़ने की वजह से। मैं चाय पी रही थी, साथ साथ सब दवाइयाँ ले रही थी, मेरा HB नहीं बढ़ रहा था। अभी फिलहाल HB जो है इतने पीरियड्स होने के बावजूद भी 10.5 है, मतलब 8 से तो बड़ा है और 2 साल तक 8-9 ऐसे ही रहता है HB। नहीं तो हेमलता मैम, आपका तो पहले जो आपका क्या बोले कॉन्फिडेंस लेवल है उसके सहारे तो आप काम कर रही हैं, लेकिन ये है कि अब अपना हीमोग्लोबिन और बढ़ा लीजिए, अभी आपको बहुत काम करना है, ठीक है। इतना ना रखिए, इसको पूरा 12 तक ले जाइए, क्योंकि 12 तक हीमोग्लोबिन रहेगा तो काम करने की क्षमता बढ़ेगी और जो कुछ पढ़ेंगे वो याद रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 पॉइंट ठीक नहीं, वो कभी किसी का रेयर में बाई चांस है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 12 तक आप
आप ले आइए उसको। और रही बात चाय की, तो ये बात सही है। अब बस किसी का लगता है कि हम चाय बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो मात्रा कम करते जाओ, क्योंकि खाली पेट जो सुबह की चाय है वो तो सच में पहली बार अगर हम चाय से ही शुरुआत करें तो हार्मफुल है। अब ये है कि किसी को लगता है छोड़ नहीं सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करते जाइए, या फिर ये करिए कि दूध की चाय बंद कर दीजिए। दूध की चाय को छोड़कर आप कोई भी ग्रीन टी लीजिए, नींबू वाली लेमन टी लीजिए, कोई भी चाय पीजिए, आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जो सुबह चीनी डालकर चाय लेते हैं, आपको पता है कि दूध में जैसे ही चीनी डाल देते हैं तो क्या बढ़ाता है वो हमारे शरीर में, पित्त बढ़ा देता है। और सुबह का समय जो होता है उसमें अगर हमारा खाली पेट पित्त बढ़ जाए तो समझ लो कि हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया है। बॉडी का क्या, माइंड का भी बैलेंस बिगड़ गया है। इसलिए वो फिर हमारे बॉडी में एक कुछ ना कुछ फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो सुबह खाली पेट जिनको लगता हो कि चाय पीने का शौक़ है तो दूध वाली चाय ना लें, उसके अलावा कोई भी चाय लें। और फिर लगता है तो खाने के बाद या कहीं और दिन में फिर थोड़ा सा स्वाद के लिए लेना हो तो ले लें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर में फ़ायदा नहीं दे रहे हैं तो फिर उसके प्रति हमें सतर्क होना चाहिए कि ठीक कर लें हम उस चीज़ को। ठीक, तो लता मैम की बात से क्लियर हो गया सबको कि चाय के कारण भी हमारा हीमोग्लोबिन ना बढ़ रहा हो तो उसको भी हम ठीक कर लें। ठीक है चंद्रकला मैम? मैम मैं चाय फीकी पीती हूँ। क्या मैम मैं बिल्कुल फीकी पीती हूँ। 2015 से मैंने पहले 2015 में मेरे घुटने दुखते थे ना, तो मेरे साहब ने मुझे बोला था कि चाय बंद कर दो, तो मैं चाय बंद नहीं कर पाई, लेकिन मैंने फीकी कर दी चाय को। प्रणाम लता हेमंत भैया। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, फ्री में मिल जाए तो पीती हूँ, मतलब किसी के घर मजबूरी हो जाए तो पीती हूँ, वैसे रूटीन में कभी नहीं पीती। तो श्रुति मैम का हम कह रहे सिद्धि हो गई है, श्रुति मैम के केस में सिद्धि हो गई, बाकी सबको थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, प्रणाम हेमंत भैया। मैम टाइम तो हो गया, लेकिन एक छोटी सी चीज और बता दीजिए। खाने की बातें चल रही हैं। बीपी इंक्रीज करने के लिए कुछ छोटा सा टिप। बोलिए अंजुमन। बीपी इंक्रीज करने के लिए निष्ठा का हमेशा 90-60 रहता है। बीपी इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तो जो है वो उससे बोलेंगे उसको। तब एक बार जब काउंसलिंग की थी तब भी हमने बोला था कि राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लो और लेफ्ट से छोड़ दो। 10 मिनट्स सुबह और शाम केवल ये करेगी, उसका बीपी नॉर्मल है। मतलब ये सबसे इजी, जिसमें कुछ भी नहीं करना है, चेयर पे बैठ के, लेट के, खड़े होके कैसे भी कर लो कि राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है और लेफ्ट से श्वास छोड़ देना। क्योंकि टिप्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर उसको वहाँ करना बाहर अकेले थोड़ा मुश्किल होगा। ये ऐसा है कि वो चाहे चेयर पे बैठे, ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं पर भी हो, इतना करेगी तो उसका जो बीपी है वो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत नहीं ओवर सेंसिटिव जिसे बोल दे, तो ये करेंगे। अब हम लोग कल इसको पूरा जो हम लोगों ने आज पढ़ा है इसका एक रिवीजन लेंगे। कल हम इसकी जो लाइन्स है, वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बताने की, लेकिन फिर भी किसी को लगेगा तो कहीं कुछ पॉइंट्स सब पूरा पढ़ने के बाद, पूरा रीड करने के बाद निकाल लेंगे वो पॉइंट्स जिनमें हमें रिवीजन करना हो। अब एक होमवर्क है जिसको 1 मिनट, क्योंकि आप ही लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो अब 2 मिनट हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। 2.5 को एक बार सब देखेंगे। चंद्रकला मैम ने पूरा इसमें आपको हिंदी में सिलेबस को नोट करके भेजा था, तो जो उनके पास हिंदी में है वो हिंदी में देखेंगे, और जिन्हें इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में देखेंगे। 2.5 को कल या आज के देख लें या कल, जैसे भी आपको टाइम मिले, जब क्लास में आएंगे उससे पहले पूरा कंप्लीट करके आएंगे। जो पॉइंट्स जो 2.5.1 है इसको तो हम कल डिस्कस करेंगे, छोटा सा पॉइंट है। उसके अलावा जो नीचे है जिसको हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, इसको आप टू द पॉइंट आंसर देंगे इसके, और जहाँ जहाँ लगे कि इसके आंसर नहीं दे पा रहे हैं वहाँ नंबर के साथ टिक कर लेंगे। तो कल सबसे पहले 10 से 15 मिनट डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप शांति पाठ करते हैं। हेमंत भैया शांति पाठ करवाएंगे। हेलो हेमंत भैया। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद के भीतर मित्रों को सबको प्रणाम, शिवरात्रि। सब अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा कर आएंगे ताकि सब क्लास को सही मैनेज करें, मेंटेन करें। एक आसन भेजा, सबने पढ़ा नहीं पढ़ा? पद्मासन, सिद्धासन, पद्मासन। सिद्धासन को पढ़ा, पद्मासन को कल पढ़ेंगे। कल पढ़ना, रोज एक एक आसन करते जाओ, है ना? ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल कक्षा में। सबको